आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। माना कि के एक बिंदु इस प्रकार है कि के वास्तविक है तथा अल्फा कोमा बीटा वर्ग समीकरण ए की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं। यदि के बाह्य स्थित हो तो दोनों मूलों से कम हो तो समीकरण के वास्तविक मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे तथा एफ के का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होगा एवं के का मान भी परवलय ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष के एक्स निर्देशांक से कम है। यदि के दोनों मूलों के बीच स्थित है तो एफ के का चिन्ह ए के चिन्ह से विपरीत होगा। यदि के बाह्य स्थित है तो दोनों मूलों से बड़ा हो तो एफ के का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होगा। इसी प्रकार के परवलय y बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष के अक्ष से बड़ा होगा। यदि समीकरण के दोनों मूल दो वास्तविक संख्या k1 तथा k2 के बीच स्थित हों तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न अवश्य होंगे तथा k1 एफ k1 तथा एफ k2 के चिन्ह ए के समान होंगे। परवलय y बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष के y एक्स निर्देशांक k1 तथा k2 के बीच स्थित होगा। a का मान इस प्रकार कि 6 एक्स की घात 2 प्लस 2 a माइनस 3 एक्स प्लस 9 के मूलों के बीच स्थित हो। हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है। जो आखिरी पंक्ति है वो इसमें काफी काम की है। उस पंक्ति के हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न का हल ज्ञात करना है। देखिए आपके पास में सबसे पहले तो एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स की घात 2 प्लस 2 a माइनस 3 एक्स प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो बोला गया है वो क्या बोला गया है कि जो 6 है वो आपके पास में इसके दोनों मूलों के बीच में होना चाहिए। तो मान लिया इसके दोनों मूल जो है वो अल्फा बीटा है। यहाँ देखिए अब आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में पहली शर्त तो क्या काम आने वाली है आपके पास में कि इसके मूल होंगे वास्तविक होंगे तो उनके बीच में 6 होगा। तो आप सबसे पहले तो इसके मूल वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक होने के लिए डी का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी का मान जो होता है वो माइनस का बी की घात 2 माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बी का मान जो है वो कितना है आपके पास में 4 ए माइनस 3 की घात 2 माइनस में 4 गुणा 9 गुणा 1। ये जो है आपके पास में मान निकल के आ रहा है यहाँ पे डी का। ये मान जो क्या है वो आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में दो मूल अलग अलग होंगे तभी उनके बीच में 6 निकल के आ पाएगा। 4 का सब भाग देने पे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस समीकरण को 4 का भाग दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे ए की घात 2 माइनस में 6 ए प्लस 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस 6 और ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0। ये बन गया आपके पास में। देखिए यहाँ पे जो है दो ये असमीका है, इसके दो मूल निकल के आ रहे हैं और ये ग्रेटर देन 0 दिया गया है। यानी कि छोटे मान से छोटा मान और बड़े मान से बड़ा मान निकल के आएगा। तो एक तो शून्य है तो ए का मान जो है वो शून्य से छोटा निकल के आएगा और ए का मान जो है वो 6 से बड़ा निकल के आएगा। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ये मान आ गया आपके पास में। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। तो इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दूसरी शर्त के बारे में। दूसरी शर्त जो है वो है आपके पास में कि अगर आप 6 को इस समीकरण में रखते हैं तो आपके पास में क्या है कि एफ 6 मिलेगा। एफ 6 को ए यहाँ पे क्या है जो इसका एक्स की घात 2 का गुणांक है, 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा। तो ये मान जो है ये आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो ये मान अगर आपको ऋणात्मक मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पे 6 रख दीजिए। तो ये मान कितना हो गया 36 माइन प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे कि 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 दूना 12 ए माइनस में 12 36 प्लस 9 और ये आ गया आपके पास में लेस देन 0। ठीक है, तो ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 36 से 36 कट जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 3 का भाग जाएगा तो ये 4 ए प्लस 3 लेस देन 0 निकल के आएगा। तो यहाँ से ए का जो मान है वो लेस देन माइनस का 3/4 निकल के आएगा। ये आपका दूसरी असमीका निकल के आ जाती है। अब अगर हम लोगों को इसको हल करना है तो हम लोगों को संख्या रेखा का सहारा लेना पड़ेगा। संख्या से रेखा में यहाँ पे बना देता हूँ। संख्या रेखा बनाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको समीकाएं दी गई है उनका प्रयोग आपको करना है जो हमें निकाली है। तो देखिए यहाँ पे एक तो मान क्या है शून्य से छोटा होना चाहिए। तो एक मान आपके पास में सबसे पहले वाली असमीका के लिए बना देता हूँ, शून्य से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा यहाँ पे मान लेते हैं। फिर इसके बाद में माइनस का 3/4 से छोटा मान आना चाहिए। तो माइनस का 3/4 से छोटा मान इधर की साइड में मान लेते हैं दूसरी वाली समीकरण के लिए। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो मान है आपके पास में कितना है, यहाँ पे शून्य है। ये शून्य भी इसका सार यहाँ इसके अंदर नहीं हो सकता और ये 6 भी इसके अंदर नहीं हो सकता। ये मान 6 है और ये वाला मान जो है ये माइनस का 3/4 है। तो यहाँ देखिए दोनों समीकरणों का जो कॉमन हल है वो क्या निकल के आएगा आपके पास में। देखिए तो यहाँ पे देखिए कॉमन जो हिस्सा है वो केवल इतना इतना है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो मान है वो माइनस के 3/4 से छोटा निकल के आना चाहिए। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दूसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।